द्वारिका नगरी का डूबना एक अद्भुत रहस्य और पौराणिक कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारिका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी थी, आखिर क्यों और कैसे डूब गई? ये कहानी जितनी रोचक है उतनी ही रहस्यमय भी। आज हम आपको इस विषय पर विस्तार से बताएंगे, इतिहास, पुराण, विज्ञान और लोक कथाओं के माध्यम से। एक स्वर्णिम युग का परिचय। कहानी शुरू होती है महाभारत के काल से, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। मथुरा पर कंस वध के बाद लगातार आक्रमण हो रहे थे और यदुवंशियों को एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे गुजरात के वर्तमान क्षेत्र में द्वारिका नामक एक दिव्य नगरी बसाई। कहते हैं द्वारिका नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यह नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजी थी। भव्य महलों, चौड़ी सड़कों और सुंदर बगीचों के साथ यह नगरी अद्वितीय थी। लेकिन इस सुंदर नगरी का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। द्वारिका का डूबना। पौराणिक कथाओं की दृष्टि। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ने लगी। कहते हैं यह सब एक शाप का परिणाम। श्री दुर्वासा, जो अपने क्रोध और शापों के लिए प्रसिद्ध थे, ने यदुवंशियों को शाप दिया था कि उनका कुल नष्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद जब यदुवंशियों ने द्वारिका में पुनः शांति स्थापित करने का प्रयास किया, तो एक दिन एक घटना घटित हुई। समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समुद्र देव से यह आग्रह किया था कि जब उनका कार्य इस धरती पर समाप्त हो जाए, तब द्वारिका को विलीन कर दिया जाए। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या द्वारिका नगरी वास्तव में डूबी थी या ये केवल एक पौराणिक कथा है? विज्ञान और पुरातत्व ने इस कथा को प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के अवशेष पाए। ये खोज चौंकाने वाली थी। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें, स्तंभ और जल निकासी की संरचनाएं मिली, जो एक प्राचीन सभ्यता का संकेत देती हैं। समुद्र के नीचे से प्राप्त ये प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारिका नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण डूब गई। विज्ञान का दृष्टिकोण। द्वारिका के डूबने का कारण। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो द्वारिका का डूबना प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम हो सकता है। भूकंप और सुनामी। भारत का पश्चिमी तट भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है। संभव है कि एक बड़े भूकंप ने समुद्र की सतह को प्रभावित किया हो और द्वारिका नगरी को डूबा दिया हो। समुद्र का बढ़ता जलस्तर। वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी के जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा होगा, जिससे द्वारिका जैसी तटीय नगरी समुद्र में समा गई। समुद्र की लहरों का कटाव। समुद्र के किनारे स्थित किसी भी नगरी के लिए समुद्र की लहरें एक बड़ा खतरा होती है। द्वारिका नगरी भी धीरे धीरे कटाव की चपेट में आकर समुद्र के गर्त में समा गई होगी। द्वारिका का सांस्कृतिक महत्व। द्वारिका का डूबना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह हमारे संस्कृति, आस्था और पौराणिकता का हिस्सा है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे समय के साथ सबसे भव्य और शक्तिशाली सभ्यताएं भी समाप्त हो सकती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपने कार्य को पूरा कर लिया, तो उन्होंने स्वयं द्वारिका को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद द्वारिका धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। द्वारिका नगरी आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरणा। द्वारिका का डूबना हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के सामने कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। चाहे वह सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखेंगे, तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा। आज जब जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही है, द्वारिका की कहानी हमें एक चेतावनी के रूप में दिखती है। आधुनिक भारत में द्वारिका आज भी द्वारिका गुजरात का एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर, गोमती नदी और बेट द्वारिका जैसे स्थान भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक है। समुद्र के नीचे की खोजें आज भी जारी है और हर खोज के साथ हम द्वारिका के इतिहास के और करीब पहुंचते हैं। तो
द्वारिका नगरी का डूबना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक गुत्थी है। ये हमें हमारे अतीत की महिमा, वर्तमान की सच्चाई और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। क्या आपको नहीं लगता कि द्वारिका का रहस्य आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे? क्या हम इस पौराणिक कथा से कुछ सीख सकते हैं? आपका क्या विचार है? क्या द्वारिका नगरी वास्तव में समुद्र में समा गई थी, या ये केवल एक काल्पनिक कथा है? आइए इस विषय पर चर्चा करें और अपने अतीत को बेहतर समझने का प्रयास करें।